क्या हो अगर आप पर छोड़ दिया जाए ये गुस्सैल भालू। क्या आपने कभी इतना बड़ा खरगोश देखा है? क्या हो अगर धरती पर हो जाए तेजाब की बारिश और अगर धरती के सारे मच्छर मर जाएं तो क्या होगा? दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने छोटे बड़े कई तरह के चूहे देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में चूहों की एक ऐसी प्रजाति भी है जिन्हें सबसे बड़े चूहों का खिताब हासिल है। साउथ अमेरिका के ब्राजील जैसे शहरों में चूहों की कैपिबेरा नाम की एक प्रजाति पाई जाती है जो सबसे बड़ी मानी जाती है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि स्पीसीज का एक सामान्य चूहा 1 से 1.5 मीटर लंबा और 65 किलो तक का होता है, मतलब एक इंसान की जितना भारी। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आप में से जो लोग कुत्ते पालने के शौकीन हैं वो लोग ये बात जानते होंगे कि ज्यादातर लोग अपने घर के पास ही एक अपने कुत्ते के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं, लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जिसने अपने प्यारे कुत्ते के लिए पूरा का पूरा बंगला बना दिया। और क्या आपको पता है कि दुनिया का वो सबसे महंगा डॉग हाउस आखिर कितने रुपए का है? अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि जुहू टिंगसाओ नाम के एक आदमी ने अपने पेट डॉग सैलर के लिए एक ऐसा घर बनवाया जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि इस डॉग हाउस में स्विमिंग पूल से लेकर पार्क और ग्राउंड की भी सुविधा है। जुहू बताते हैं कि सैलर उनके बेटे जैसा है, इसलिए ये सब करना वो अपना फर्ज मानते हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, अपने बॉलीवुड स्टार अजय देवगन को 2 बाइक्स, 2 गाड़ियों या 2 घोड़ों पर स्टंट करते तो देखा होगा। दोस्तों, असल जिंदगी में भी एक ऐसा इंसान है जो हूबहू ऐसे ही स्टंट करता है, लेकिन गाड़ियों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े हाथियों पर। जर्मनी के रेने कैसली अपनी इस कला को एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं। एनिमल ट्रेनर और एक्रोबेट एक्सपर्ट रेने कैसली हाथियों के साथ मिलकर ऐसे कई तरह के हैरतअंगेज कलाबाजियां करते हैं जिन्हें करने से पहले कोई भी इंसान 10 बार सोचेगा। रेने का मानना है कि उनका हाथियों के साथ एक अनोखा लगाव है जिसकी वजह से वो हाथियों को समझने और उनको ट्रेनिंग देने में मदद करता है, इसलिए वो उन खतरनाक स्टंट्स को हाथियों के यकीन पर कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, आपने अक्सर हीरो हीरोइंस के पीछे खड़े काले कपड़ों में बाउंसर्स को देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा गांव भी है जिसे बाउंसरों का गांव कहा जाता है? अगर नहीं तो जान लीजिए कि दिल्ली का फतेहपुर बेरी एक ऐसा गाँव है जहाँ हर घर में एक बाउंसर रहता है। कहा जाता है कि दिल्ली और गुड़गांव के बड़े बड़े क्लब्स में जितने भी बाउंसर देखे जाते हैं वो इसी गाँव से निकल कर आते हैं। इस गाँव के सबसे पहले बाउंसर विजय बाउंसर थे, लेकिन उनके बाद बाउंसरों का ये सिलसिला ऐसा चला कि आज भी यहाँ के ज्यादातर जवान बाउंसर की फील्ड में ही जाते हैं। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, चाइना में सांप खाने की परंपरा तो न जाने कब से है, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में एक ऐसा गांव भी है जहां लाखों सांपों को पाला जाता है। इस गांव को सांपों का गांव भी कहा जाता है। चीन के जिजिक्याओ नाम के इस गांव में करीब 3 लाख से भी ज्यादा सांपों का ठिकाना है। पुराने समय से इस गाँव में रहने वाले कई परिवारों का रोजगार जहरीले सांपों को पालकर उनके जहर, हड्डियों की दवा बनाकर और सांपों से बनी शराब बनाकर बेचना है। ये लोग नए नए तरीकों से सांपों को पालते हुए इनका मुंह सुई से सिल देते हैं ताकि ये किसी को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, आपने कभी असली में भूत देखा है? भूत होते हैं या नहीं इसके बारे में कुछ गारंटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस धरती पर किसी न किसी जगह पर ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं जो हमें किसी सुपर नेचुरल पावर की मौजूदगी का एहसास करवाती है। ऐसी ही एक घटना स्पेन के बेलमेस के घर में 30 अगस्त साल 1971 में हुई थी, जब वहाँ रहने वाली मारिया गोमेज के कैमरे ने किचन के फर्श पर एक चेहरे को कैद किया। हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उनके सभी घर वालों ने उस जगह पर जाकर दोबारा देखा तो चेहरा बदल गया था। और ये घटना सिर्फ एक ही घर तक सीमित नहीं रही। साल 1972 तक आते आते यही घटना वहाँ के इर्द गिर्द रह रहे बहुत सारे लोगों के घरों में देखी गई थी, जिसके चलते बाद में मारिया गोमेज के घर को बंद कर दिया गया था। उस घर में ऐसा क्या था और बाकी घरों में भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही थी, ये बात आज भी एक रहस्य बनी हुई है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आज मैं आपको एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये किस्सा बहुत ही रोमांचक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। बात है साल 1995 की। 17 साल की क्रिस्टल नाम की लड़की की मौत सर पर लगे एक नुकीले ग्रेफाइट पत्थर लगने से हो जाती है। कातिल अपनी शानदार चाल में कामयाब हो जाता है और इस मौत के बारे में उस समय कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते, जिसके कारण पुलिस इस केस को एक एक्सीडेंट बताकर बंद कर देती है। लेकिन इस घटना के पूरे 18 साल के
बाद जब फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी ने डीएनए की खोज की, तब 2 फुल टाइम डिटेक्टिव ने अपने शक के चलते इस केस को फिर खोला और 2013 में उस ग्रेफाइट के टुकड़े पर लगे डीएनए के साथ साथ शक के घेरे में फंसे कातिल के सिगरेट के टुकड़े के डीएनए की जांच की गई, जिसके बाद कातिल को पकड़ा गया और उसे सजा भी हुई। इस तरह टेक्नोलॉजी ने 18 साल बाद क्रिस्टल को इंसाफ दिलाया। दोस्तों, क्या ऐसे ही आरुषि तलवार को भी इंसाफ मिलेगा? कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, कोरोना वायरस से आज हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब पुराने समय में कोई भी महामारी फैलती थी तो करोड़ों लोग यूं ही मर जाया करते थे। आज मैं आपको उसके पीछे का कारण बताऊंगा। दोस्तों, पुराने समय में जब भी महामारी फैलती थी तो लोग मानते थे कि ये उनके बुरे कर्मों का फल है और भगवान उनसे बदला ले रहा है, और इसीलिए सारे लोग अपने घर में बैठने की बजाय चर्च, मंदिर और मस्जिद में बड़ी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते थे, जिससे वायरस और बुरी तरह फैलता था। इन मौतों के चलते लोग फिर से धार्मिक जगहों में इकट्ठा होते थे और फिर मौतें होती थी और ये सर्कल चलता ही जाता था। शुक्र है आज के समय में लोग अंधविश्वास से ज्यादा साइंस पर विश्वास करते हैं, इसलिए आज मंदिर और मस्जिद भी हमें अपने घर रहने की सलाह दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 12 ये तो आपने ऐसे कई घर देखे होंगे जो दुनिया से बिल्कुल दूर एकांत में बने होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जॉर्जिया में एक ऐसे साधु भी हैं जिन्होंने 130 फीट ऊंची पहाड़ी पर अपना ये घर बनाया हुआ है, जिसमें ये अकेले ही रहते हैं। मैगजिन नाम की ये साधु एक क्रिश्चियन मॉन्क है जो पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने इस ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 131 फीट ऊंची सीढ़ियां भी बनवाई हैं, जिसे चढ़ने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, अपने ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है मूवी तो देखी होगी, जिसमें हीरो और हीरोइन एक आइलैंड में फंस जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के अलावा ये सीन हकीकत में भी हुआ है, जहाँ एक कपल 2 साल तक एक आइलैंड में फंस गया था। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि फ्रांस की मार्गरेटा नाम की एक महिला अपने अंकल के साथ नए आइलैंड्स की खोज के लिए गई थी। 19 साल की मार्गरेटा को जब उसके अंकल ने किसी अनजान आदमी के साथ देखा तो उन्होंने उन दोनों को गुस्से में पानी में ही फेंक दिया, जिसके बाद वे दोनों क्यूबेक के सेंट पॉल रिवर के पास आइल ऑफ डेमन आइलैंड्स में 2 साल के लिए फंस गए। यही नहीं, इस आइलैंड में महिला के पति की मौत तक हो गई और उस महिला ने एक बच्चे को जन्म से लेकर 2 साल तक पाला। बाद में 2 साल के बाद उस आइलैंड में मार्गरेटा और उसके बच्चे को रेस्क्यू कर लिया गया। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। कोई प्लेन में घूमना चाहता है तो कोई बाइक पे, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसने अपनी जिंदगी के 11 साल सिर्फ पैदल रोड पर चलने में ही गुजार दिए। जीन बिलेवियो नाम के शख्स ने पैदल चलते हुए दुनिया की युवा पीढ़ी को वायलेंस और वॉर के खिलाफ जागरूक किया। अपने 11 सालों के सफर में इन्होंने 64 देशों की यात्रा की और 76,000 किलोमीटर का रास्ता पूरा किया। जीन ने इस दौरान रात काटने के लिए होटल, चर्च, जेल और हजारों अनजान लोगों के घर में स्टे किया। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, जहां दुनिया टेक्नोलॉजी और साइंस से हर बीमारी का इलाज ढूंढ रही है, वहीं दुनिया में आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां पुराने रीति रिवाजों को ही चलाया जा रहा है। इंडोनेशिया के रावाबुया क्षेत्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रेलवे ट्रैक में सोने से उनकी बीमारियों का इलाज होता है। इस वजह से यहाँ के गरीब परिवार जो अपना इलाज हॉस्पिटल में नहीं करवा पाते, उन्होंने इस रेलवे थेरेपी को पूरी तरह से अपना लिया है। इन लोगों का मानना है कि रेलवे ट्रैक में चलती ट्रेन से आने वाली ऊर्जा और वाइब्रेशन से उनकी बीमारियों का बेहतर इलाज होता है। हालांकि विज्ञान इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करता। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ऊंची ऊंची चोटियों पर बॉनफायर के साथ कैंपिंग करने का एक अलग ही मजा है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक बार जरूर करिएगा। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी ही कैंपिंग के बारे में बता रहे हैं जिसमें आप बॉनफायर के बजाय बियर के 13 फीट लंबे कैन का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, डेनिश और स्मगफेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल बियर की बड़ी बड़ी कैन लोगों को कैंपिंग करने के लिए देती है, जिसके ऊपर लोग चढ़कर कैंपिंग का मजा लेते हैं। क्या आप इस कैंपिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं? कमेंट करके बताना। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, खरगोश इस धरती पर पाए जाने वाले खूबसूरत जानवरों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा खरगोश कितना बड़ा है? अगर नहीं तो ये देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश। माइक नाम के सबसे बड़े खरगोश का वजन लगभग 23 किलो तक का है और इसकी लंबाई 4 फीट से भी ज्यादा है। इस लंबे और भारी खरगोश का एक बेटा भी है जो लगभग इसके जितना ही बड़ा है। अपने इस बड़े साइज के चलते खरगोश माइक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रोबोट्स कैसे गाना गा सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको रोबोट्स की लिखने वाली क्रिएटिविटी के बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि रशिया का एक रोबोट ऐसा भी है जिसने दुनिया की पहली किताब जो कि नॉवल है लिख दी है, और उस नॉवल का नाम है द ट्रू लव। रोबोट जिस स्पीड से सारे काम इंसानों से छीन रहे हैं, जैसे नए नए गाने बना रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तो अब मुझे डर है कि ये कोई
वही काम इंसानों के लिए भी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, एक नॉर्मल फिल्म कितने घंटे की होती है? 2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कितनी लंबी है? नहीं तो जान लीजिए कि साल 1987 में आर्टिस्ट एल.डी. क्रोबन की कविताओं पर बेस्ड द क्योर फॉर इंसोम्निया नाम की एक फिल्म ऐसी थी जो कि 85 घंटे यानी 85 आवर्स लंबी थी। ये फिल्म 31 जनवरी को द स्कूल ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में रिलीज की गई थी, जिसे जॉन हेनरी टिमिस ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म इतनी लंबी थी कि लगातार चलने के बावजूद इसका एंड 3 फरवरी यानी तीसरे दिन हुआ था। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, इजराइल और ईरान एक दूसरे के कितने कट्टर दुश्मन हैं ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन और रक्षा मंत्री एहूद बराक ईरान से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने ईरान को तबाह कर उस पर कब्जा करने की सोच ली थी। साल 2010 से लेकर 2012 के बीच में इजराइल ने ईरान पर अटैक को लेकर 3 बार मीटिंग की, लेकिन इजराइल के आर्मी चीफ केजी अश्कनाजी के कहने पर अटैक को रोक दिया गया था। उस समय भले ही अटैक रोक दिया गया हो, लेकिन आज भी इन देशों में अंदरूनी टकराव हैं जो कभी भी किसी बड़ी जंग का रूप ले सकता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, बरसात की बारिशों के मजे तो आपने खूब लिए होंगे, लेकिन जरा सोचिए अगर आसमान से पानी की जगह तेजाब की बारिश हो तो क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर तेजाब की बारिश हुई तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज कुछ ही सेकंड्स में गलकर राख बन जाएगी, बिल्डिंग, सड़कें, पुल, डैम, जंगल। लेकिन जरा रुकिए, आसमान में इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड की बारिश कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आसमान में जो एसिड बनता है वो प्रदूषण का बनता है, पॉल्यूशन का बनता है, और वो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं बनाता जिससे हमारी स्किन डायरेक्टली गल जाए। लेकिन पॉल्यूशन के साथ जो एसिड रेन धरती पर गिरेगी उसका सीधा असर पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट पर, क्योंकि ऐसी बारिश धरती के पेड़ पौधों और समुद्री जीवों का बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ये मिट्टी की पैदावार को खत्म कर देगी, जिससे नए पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, जिससे हमारे लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएंगी। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भालू कितने गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके ऊपर एक गुस्सैल भालू छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इससे पहले कि आप अंजाम की चिंता करें, आपको बता दूं कि जापान में ऐसी एक प्रतियोगिता बड़े चाव से खेली जाती है, जिसमें पार्टिसिपेंट को एक ग्लास की बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर एक बड़े से भालू को छोड़ दिया जाता है। दिखने में भले ही एक खेल लगे, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा रहता है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, मच्छर शुरू से ही इंसानी खून का दुश्मन रहा है। आपको बता दूं कि हर साल मच्छर के काटने से करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सारे मच्छर एक साथ मर जाएं तो क्या होगा? एक रिपोर्ट के अनुसार मच्छरों की केवल 6% प्रजातियां ही इंसानों के लिए जानलेवा बीमारी का कारण बनती हैं। बाकी 96% की सभी प्रजातियां किसी न किसी तरीके से कुदरत की मदद ही करती हैं। अमेज़न जंगलों के जहरीले मच्छर अपने रेन फॉरेस्ट के पेड़ों को शिकारियों से बचाते तो हैं ही, साथ ही साथ बाकी जानवरों का खाना बनकर लाइफ सर्कल को भी पूरा करते हैं। इसलिए सभी मच्छरों का एक साथ मर जाना कुदरत के साथ खिलवाड़ होगा। लेकिन इंसानों में बीमारी फैलाने वाले अगर इन 6% मच्छरों को मार दिया जाए तो काफी हद तक इंसानी जीवन को बचाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप में से आधे से ज्यादा लोग वीडियोस देखते हो लेकिन ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। मेरे एनालिटिक्स में सब दिखता है। तो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। आज का लाइक टारगेट है 80,000 लाइक्स। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। बाय।